गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु दूसरा दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से ही होती हैं और अतः अत्यंत निंदित थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो रही हैं, नष्ट भी नहीं हो सकती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, धर्मदत्त यह कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आपका नौका सदृश है। नारद जी ने कहा, हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। फिर उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के सुवंचित ना पाप नष्ट हो गए हैं और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए हैं। केवल स्नान मात्र ही से उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल के विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति से के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी और तुलसी पूजनादि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से, हे दया सागर, यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णु देव के समीप सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, वे जन जन्य धन्य तथा कृतकृत्य है, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे दर्शन कर सदृश विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिनके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति होती है। प्राचीन काल में जिन विष्णु भगवान के नाम स्मरण ही से ग्राह्य से पकड़ा हुआ हाथी हस्ती योनि से मुक्त होकर जय नाम से उनका पार्षद बना, तुमने उन्हीं विष्णु की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, तब तुम पृथ्वी में सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा होगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से सुप्रसिद्ध राजा होगे तथा वह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारिणी होगी। तुम्हारी तीसरी भार्य होगी। भूमंडल में श्री विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत के प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फलभागिनी इस कलह को हम लोग विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय यही समाप्त हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।